टुडे वी आर गोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का ये टॉपिक है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.2। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लास्ट क्लासेज में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना चल रहा है। क्वेश्चन वर्ड से चेक वेदर 1-150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एपी आपके पास गिवन है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर 150 इज ए टर्म ऑफ एपी, यानी आपका एक नंबर गिवन है 150, वो क्या एपी की टर्म है, ये आपको इसमें वेरीफाई करना है कि -150 क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी जो गिवन एपी है उसमें वो उसका पार्ट है, टर्म है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको आपको नहीं पता यहाँ पर कि ये जो है -150 वो क्या है, कौन से नंबर की टर्म है, लास्ट टर्म है या मिड टर्म है, आपको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको एक nth टर्म मान लेंगे, एक लास्ट टर्म मान लेंगे, तो वो आपको बतानी है। और आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी कोई एपी होती है वो क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है, यानी आपका पॉजिटिव कोई भी नंबर है वही क्या होगा, एपी होगा। यानी माइनस का या कोई आपके पास फ्रैक्शंस है तो वो क्या है, एपी नहीं होगी, वो क्या एपी नहीं होगी। माइनस का कोई भी नंबर है, कोई भी फ्रैक्शंस है, वो एपी नहीं होगी। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो ही आपकी एपी होगी। तो हम इसको चेक कर लेंगे कि ये इसका पार्ट है या नहीं, इसकी टर्म है या नहीं। लेट्स, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये आपके एक लास्ट टर्म है, यानी ए एन आपके पास क्या गिवन है -150। हम इसे 150 को हम मान लेंगे कि ये आपकी लास्ट टर्म है। ओके, और ए आपके पास गिवन है तो ए एन का क्या होता है आपका फॉर्मूला ए एन निकालने का कि a प्लस n माइनस 1d। ओके, a क्या है आपके पास 11, पुट कर देंगे ए एन, हमने मान लिया कि ये 150 एक ए एन है, लास्ट टर्म आपने इसकी मान ली, a है 11, पुट करेंगे 11 प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1 d क्या है 8 माइनस 11, अगर आप d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस 11 जब आप करेंगे -11 तो आपका माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो माइनस का 3 इसका क्या होगा, d होगा, कॉमन डिफरेंस पुट कर देंगे सेम, -150 इक्वल टू राइट हैंड साइड 11 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा यहाँ पर -3n, एंड माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, तो 11 प्लस 3 क्या होगा, 14 होगा, और 14 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यानी 150 माइनस 14, एंड राइट हैंड साइड माइनस का 3n आपका रह जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और ये ऐड हो जाएंगे तो 164 इक्वल -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n को छोड़ देंगे यहीं, n की वैल्यू हमें निकालनी और 3 को इधर लाएंगे, तो कैंसिल करो, ये आपका कैंसिल नहीं होगा। 3 से जब आप इसको कैंसिल करते हो तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 5 पर 14 किसी पर भी कैंसिल नहीं होगा, यानी n की जो वैल्यू आपके पास आई है 164/3, यानी ये क्या है, एक फ्रैक्शंस है, तो दैट इज n इज नॉट ए AP, नोट एन AP। ठीक है, आपका जो 150 जो टर्म है वो इसकी AP नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 7th। So now question number 7 is find the 31st term whose the 11th term is 38 and 16th term is 73। ओके, क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या निकालना है, 31st टर्म ऑफ एपी, 31st टर्म ऑफ एपी, एपी की 31st टर्म निकालें। हमारे पास ना तो यहाँ पर एपी है, हमें सिर्फ क्या गिवन है, एक तो 11th टर्म का नंबर गिवन है और 16th टर्म का नंबर गिवन है। यानी 11th टर्म क्या होती है, 11th A11 आपके पास गिवन है, A11 क्या होता है, A प्लस 10d क्या है आपके पास 38, एंड दूसरी क्या गिवन है, A16 आपके पास गिवन है, A16 क्या होता है, A प्लस 15d। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको। तो ये क्या गिवन है 73, ये ही चीजें आपको गिवन है और आपको निकालनी क्या है, आपको निकालना है A31, आपको फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, लेट इट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ पर A है, हम A निकाल सकते हैं इस तरीके से, इसमें हम A निकालेंगे
ओके, तो क्या करेंगे, लेट माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, -15 माइनस का 10 है तो माइनस का साइन आएगा 5d। ओके, इनको जब हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस साइन माइनस का होगा क्योंकि नंबर बड़ा है आपका माइनस का, देन माइनस करेंगे, देखो 73 में हम माइनस करेंगे 38 को, जब हम माइनस करेंगे तो 13 माइनस जब आप 8 करेंगे तो होगा 5 एंड 6 माइनस 3 यानी ये होगा 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 5 से क्या हो जाएगा 7, यानी डी क्या आ जाएगा आपके पास 7 आ गया। एंड पुट करेंगे तो किसी भी इक्वेशन में आप जब वैल्यू को पुट करेंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक ही निकल आएगी, यानी हम डी A11 में हम पुट करते हैं, ए को हम एज इट इज रखेंगे, ए को ही हमें वैल्यू पुट निकालनी है यहाँ पर, 10D 10 × 7 = 38। ओके, इक्वल 38 है तो निकालो इसको, ये हो जाएगा, ए को हम यही जोड़ेंगे, 70 को उधर ले जाएंगे, 38 माइनस 70 करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 42। इसको माइनस करते हैं, 30 माइनस 38 ये 2 हो जाएगा 6, 32 आपकी ए की वैल्यू आ गई है और वो होगी माइनस में। ओके, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाली, हमारे पास ए हो गया 32 एंड डी हो गया 7। तो अब हम पुट करेंगे, A31 आपको निकालना है, A31 निकालने के लिए A + 30D होता है, ए क्या है आपके पास -32 + 30 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ओके, देन -32 + 3 7 = 21, दैट इज, माइनस करो इसको, 10 माइनस क्या 200 एंड 22 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 178। ये आपकी वैल्यू होगी किसकी 31st टर्म की, यानी A31 क्या होगा आपके पास 178 आपकी वैल्यू होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस निकालते हैं कि आपको 2 इक्वेशंस गिवन है और कोई भी इक्वेशन आपको निकालनी है, तो इस तरीके से आप इसी मेथड से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं।